बने रहो नारद। माता, मुझे इसी आशीर्वाद की आवश्यकता है। कहो नारद, क्या समाचार है? माता, भोलेनाथ ने मुझे आपके लिए। स्वामी तुम्हें कहाँ मिले नारद? अभी अभी वे आकाश मार्ग में गगन विहार कर रहे थे। एकांगी ही गगन विहार कर रहे थे, मुझे बिना बताए। ये क्या अच्छी बात है नारद? माता, जैसे भगवान भोलेनाथ अनंत हैं, वैसे ही उनकी लीलाएं भी अनंत हैं। भला मैं कहाँ समझ पाऊंगा? मैं तो बस उनका एक विशेष संदेश लेकर आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ। तो शुक्राचार्य ने नया दैत्य पृथ्वी पर प्रकट कर ही दिया। माता, यही संदेश लेकर तो मैं यहाँ आया था। भोलेनाथ से प्रोत्साहन पाकर शुक्राचार्य को ये तो करना ही था। माता, ये पातालवासी दैत्य दुर्गम बहुत ही भयानक और विकराल है। मुझे ज्ञात है कि दुर्गम को स्वयं भोलेनाथ, श्रीहरि, ब्रह्मा जी एवं गणेश से अभद्र का आशीर्वाद प्राप्त है। माता, फिर तो ये तीनों लोक में सर्वनाश की भूमिका रच देगा। नहीं नारद, इस दुर्गम के सर्वनाश की भूमिका इस बार स्वयं मुझे रचनी है। ओम ब्रह्मणे नमः, 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 ओम ब्रह्मणे नमः। परमपिता, पातालवासी रूरू पुत्र दैत्य दुर्गम की दो नवीन भुजाओं का रहस्य खोले। परमपिता, परमपिता, जन कल्याण और लोकहित में कृपया आप अपनी ओजस्वी वाणी को स्वर दे। परमपिता, आज मनुष्य और देवताओं के समक्ष शक्तिशाली दुर्गम दैत्य की दो नवीन भुजाओं का रहस्य खोलना अति आवश्यक है। परमपिता नारद, दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य ने देवताओं एवं मनुष्यों को पतित करने के उद्देश्य से नवीन षड्यंत्र रचा है। दुर्गम के माध्यम से शुक्राचार्य समस्त लोगों को अज्ञान के अंधकार में भटका देने का इच्छुक है। अज्ञान का अंधकार? परमपिता, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, इस समय इस प्रश्न से अधिक समझने योग्य प्रश्न ये है, समस्त देवताओं एवं मनुष्यों को इस दुर्गम की भुजाओं से अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए अभी से सावधान हो जाना उचित होगा। राम परमपिता ब्रह्मदेव, आप सभी दुर्गम दैत्य की दो नवीन भुजाओं के रहस्य की गुत्थी सुलझाने हेतु ब्रह्मलोक में उपस्थित हुए। सत्य कहा परमपिता। देवराज, यदि मैं दुर्गम की अखंड तपस्या की दृष्टि से कहूं तो ये संकट काल में आप देवों और मनुष्यों को धर्म और भक्ति के मार्ग पर दृढ़ हो जाना आवश्यक है। अन्यथा दुर्गम अपनी चार भुजाओं के लिए हमसे जो वरदान पाने का इच्छुक है वो देवों और मनुष्यों की संस्कृति के पतन का कारण भी बन सकता है। किंतु परमपिता, अपनी जिज्ञासा को विराम दो नारद। इस समय से अधिक कहना हमारे लिए उचित नहीं होगा। ओम ब्रह्मणे नमः, 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 ओम ब्रह्मणे नमः। देवराज, आपको शत शत शुभकामनाएं। आप सभी को भी शत शत शुभकामनाएं। ये महत्वपूर्ण समय शुभकामनाएं देने और लेने में व्यर्थ न करें देवराज। इस अवसर का सदुपयोग करते हुए इस देव शत्रु को सदा के लिए समाप्त कर दें। अति उत्तम विचार है अग्निदेव, अति उत्तम। ठहरिए देवराज,
इस दुर्गम का वध करने से पूर्व ये विचार कर लें कि क्या ये कार्य उचित होगा। पवन देव, कभी कभी आवश्यकता उचित या अनुचित का विचार करने का अवसर प्रदान नहीं करती। किंतु निद्रामग्न व्यक्ति का वध करने के लिए भविष्य हमें अवसरवादी और स्वार्थी होने का संबोधन नहीं देगा। भविष्य हमें वही संबोधन देगा जो हम कहलवाएंगे। भविष्य के संबोधन कहे नहीं, कहलवाए जाते हैं पवन देव। इसीलिए आप इस कार्य में बाधा उत्पन्न ना करें, क्योंकि ये कार्य समय अनुकूल, देव एवं मानव संस्कृति के पक्ष में है। हाँ देवराज, यदि शुक्राचार्य यहाँ आ पहुंचे तो हम ये महत्वपूर्ण अवसर भी खो देंगे। तब भविष्य हमें कभी क्षमा नहीं करेगा। अग्निदेव, आप तो कूटनीति में शुक्राचार्य के भी गुरु हैं। इसलिए देवराज, अग्नि एक विनम्र सेवक और क्रूर स्वामी होता है। ठीक कहा आपने। आइए चलें। दुष्ट दुर्गम, मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। गुरु शुक्राचार्य, आप तो देवताओं के राजा हैं, देवराज इंद्र। धर्म, नीति और मर्यादा की रक्षा करना आपका कर्तव्य है। एक निद्रा मग्न व्यक्ति की हत्या करने की आज्ञा आपको आपका धर्म देता है। इस अपराध की शिक्षा देवताओं को किस नीति शास्त्र से प्राप्त हुई है? आपके गुरु बृहस्पति ने आपको ऐसे ही नीचतापूर्ण कार्यों का पाठ पढ़ाया है। ये प्रश्न शिक्षा, नीति तथा धर्म का नहीं है दैत्य गुरु, अपितु एक राजा के कर्तव्य का है। किस कर्तव्य का स्मरण करवा रहे हैं आप? किस कर्तव्य का? यदि अवसर मिलने पर भी शत्रु को जीवित छोड़ दूं, तो क्या भविष्य इंद्र को क्षमा कर सकेगा? भविष्य आपको क्षमा करे न करे, लेकिन ये शुक्राचार्य आपको कभी क्षमा नहीं करेगा। आपके क्षमादान के हम आकांक्षी भी नहीं है दैत्य गुरु। दुर्गम हमारा शत्रु है। हाँ, ये हमारा घोर शत्रु है। इसे समाप्त कर देना ही नीति संबंध है। शत्रु, आज तक इसने आपसे क्या शत्रुता की है? मात्र दैत्य संस्कृति में जन्म लेने और ब्रह्मदेव की तपस्या करने से ही ये आपका शत्रु हो गया। आपकी नीति मर्यादा पर एक नया ग्रंथ लिखने की इच्छा हो रही है देवगण। दैत्य गुरु, व्यर्थ के वार्तालाप में हमारा समय नष्ट न कीजिए। इस दुष्ट दुर्गम को हम जीवित नहीं छोड़ेंगे। देवराज, निद्रा मग्न दुर्गम को यदि आपने हानि पहुंचाने का प्रयास भी किया, तो मैं अपनी सिद्ध शक्ति से आप सबको इसी समय भस्म कर दूंगा। अपने भक्तों को नीति का पाठ पढ़ाओ। जगत पालक श्री हरि विष्णु। नारायण नारायण। श्री हरि, नारद का प्रणाम स्वीकार करें। नारद, दुर्गमासुर की 4 भुजाओं के विषय में पूछा जाने वाला तुम्हारा प्रश्न अब व्यर्थ हो चुका है। श्री हरि, मैं कुछ समझा नहीं। नारद, दुर्गमासुर ने थककर अपनी तपस्या का त्याग कर दिया है। अब वो पुनः तुम्हारी तरह ही 2 भुजाधारी हो गया है। श्री हरि, ये तो शुभ समाचार है। समस्त जगत एक भयानक विपत्ति के सम्मुख जाने से बच गया। नारद, ये प्रसन्न होने का समय नहीं है। श्री हरि, दुर्गमासुर की तपस्या की समाप्ति ये प्रसन्न होने का ही तो विषय है। भले ही दुर्गमासुर ने थककर अपनी तपस्या का त्याग कर दिया हो, किंतु शुक्राचार्य की महत्वाकांक्षा थकने वाली नहीं है। वो पुनः उसमें तपस्या का उन्माद जगाकर दैत्य जाति के पुनरुत्थान का प्रयास करेगा। नारायण नारायण। तब तो मेरा प्रश्न व्यर्थ नहीं हुआ भक्तवत्सल। मैं तो केवल ये जानने का इच्छुक हूँ कि परमपिता ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के पश्चात दुर्गमासुर कौन सा वरदान मांगेगा? कौन सा नहीं नारद, कौन से वरदान? दुर्गम,
अपने गुरु शुक्राचार्य की प्रेरणा पर ब्रह्मा जी से 3 वरदान प्राप्त करेगा। ये तीनों ही वरदान अद्भुत तथा दैत्य शक्ति के पुनरुत्थान के लिए पर्याप्त होंगे। इनसे देवताओं तथा मानव जाति के पतन की संभावनाएं बढ़ेंगी। प्रभु, नारद, तुम देवों के ऋषि तथा समाज कल्याण के सबसे प्रखर कार्यकर्ता हो। इसीलिए इस संकट की घड़ी में तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम देवताओं और मानवों को धर्म और चरित्र रक्षा के लिए सावधान करो। किंतु श्रीहरि, रोचकता तथा अभिनय से नए नए प्रश्न करने का स्वभाव इस समय छोड़ दो नारद। तुम्हारे कर्तव्यों का निर्धारण हो चुका है। शीघ्र ही सारी घटनाएं तुम्हारे सामने स्पष्ट हो जाएंगी। फिर प्रश्नों की आवश्यकता ही नहीं रह जाएगी। जो आज्ञा श्रीहरि। दुर्गमासुर, तुम्हें दैत्य माता अदिति, महान दैत्य जाति एवं मेरी सौगंध है। क्या तुम ब्रह्मा से वरदान प्राप्त करने के पश्चात ही तपस्या से उठना? दैत्य गुरु, आपने अधर्मी इंद्रादि देवताओं से मेरी रक्षा कर मुझे नवजीवन प्रदान किया है। मेरी हर श्वास आपको समर्पित है। आप मुझे आशीर्वाद दें कि मैं वो सब प्राप्त कर सकूं जिसको प्राप्त करने की आज्ञा आपने मुझे दी है। दुर्गमासुर, मेरा आशीर्वाद सदैव तुम्हारे साथ है। जाओ, तुम अपनी तपस्या में सफल हो। अब देखना दैत्य गुरु, आपके आशीर्वाद से मैं दैत्यों की प्रतिष्ठा प्राप्त करने के साथ साथ दैत्य जाति की महानता का डंका बजवा दूंगा। दैत्य शत्रु देवताओं, अब तुम्हारे सुख भोगने के दिन समाप्त हो गए हैं। देखना दुर्गमासुर, तुम्हारे पतन का कारण कैसे बनता है। ब्रह्मणे नमः, ओम 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 ब्रह्मणे। स्वामी, दुर्गासुर के उग्र तप के स्वर आप सुन रहे हैं? ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे नमः, ओम ब्रह्मणे रक्षा करे ब्रह्मदेव, रक्षा करे। हम आपके सानिध्य में सुरक्षित हैं ब्रह्मदेव। दुर्गमासुर हमारी दुर्गति कर देगा। वेद मानवों के लिए धर्म और देवताओं की शक्ति है। हमारी रक्षा करें ब्रह्मदेव। ब्रह्मदेव, वेदों को पाकर दुर्गमासुर उसकी रहस्यमय शक्ति पर अधिकार कर समस्त ब्रह्मांड को अज्ञान के अंधकार पूर्ण वातावरण में रहने के लिए विवश कर देगा। हमारी रक्षा करें ब्रह्मदेव, हमारी रक्षा करें। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, आप भयभीत न हो वेद ऋषियों। जो भी होगा वो भगवान शिव की इच्छा से ही होगा। आप निरंतर शिव आराधना करें, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा।
देवराज, इन ज्वालाओं से बचने का कुछ उपाय करें। इस समय भगवान शिव शंकर ही हमारी रक्षा कर सकते हैं। हमें तुरंत उन्हीं के पास चलना होगा।